इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 121 के बारे में, जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है। अब आपको 15H और 15G के जगह ये फॉर्म नंबर 121 भरना होगा। अब आपको बैंक के अंदर FD MIC की रिगार्डिंग अगर कोई भी TDS टैक्स बचाना है तो ये फॉर्म 121 भरना होगा। पहले हम लोग FD पर टैक्स बचाने के लिए 15G भरते थे या फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग 15H भरते थे, लेकिन 15G और 15H की जगह एक सिंगल फॉर्म आ गया है जिसका नाम है फॉर्म नंबर 121, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए इस फॉर्म को भर के आप लोग को कंप्लीट इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहेगी। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है फॉर्म नंबर 121, जो कि 2 पार्ट में आता है। एक आता है पार्ट ए और एक आता है पार्ट बी। और इसका जो लास्ट पेज में इसका पूरा नोट वगैरह इसमें लिखा हुआ है, इसका जो रूल रेगुलेशन वगैरह, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से आप पढ़ के इसे फिल कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसमें पार्ट ए को भरना रहता है और पार्ट ए में सारा डिटेल आपका रहता है, और पार्ट बी जो रहता है जहाँ पे आप इसे सबमिट कीजिएगा, जो भी ऑफिस में, जो भी बैंक में, जो भी पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे ये वेरिफिकेशन का वो ऑफिस वाले इसको फिल करेंगे। तो चलिए इस फॉर्म को आपको कंप्लीट हम भर के दिखा देते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना रहता है आपको। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉर्म नंबर 121 यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद पार्ट ए का ऑप्शन आ जाता है। तो पार्ट ए में आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, स्टेटस, रेसिडेंटल स्टेटस, यही सब आपको भरना रहता है। तो चलिए आपको भर के हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिटेल ऑफ डिक्लेरेंट में आपका 1 नंबर पे नाम आता है। तो आपका जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। नाम लिखने के बाद 2nd नंबर में एड्रेस का ऑप्शन आता है। तो एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। एड्रेस लिखने के बाद 3rd नंबर में आ जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर में आपका जो पैन कार्ड का नंबर, वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। पैन कार्ड का नंबर लिखने के बाद तो 4 नंबर का ऑप्शन आता है स्टेटस का। तो स्टेटस में आपको इंडिविजुअल यहाँ पे लिख लेना है। इंडिविजुअल लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे रेसिडेंट लिख लेना है। रेसिडेंट 5 नंबर में लिखने के बाद 5A का ऑप्शन में आ जाइएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका एज 60 साल हो गया है या फिर 60 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपली यस में टिक करना है, ठीक है। और अगर आपका एज 60 साल से कम है तो आपको यहाँ पे नो में टिक करना है। पहले क्या होता था, 15H आता था जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के लिए भरा जाता था, और एक 15G आता था जो 60 साल से कम के लिए भरा जाता था। लेकिन इसी फॉर्म में दोनों वो मेंशन किया हुआ 15G और H। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपका 60 साल हो गया या 60 साल से ज़्यादा हो रहा है तो यस में टिक करना है, और 60 साल से कम हो रहा है तो नो में टिक करना है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का ऑप्शन आता है। 6 नंबर का ऑप्शन में लिखा हुआ ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो ईमेल आईडी आपको लिखना है। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर 91 आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको आ जाना है 8 नंबर ऑप्शन में। 8 नंबर में पूछा जा रहा है ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं ये कौन सा ईयर का फॉर्म भर रहे हैं आप, फॉर्म 121। तो अभी हम लोग का सेशन चल रहा है 26-27। तो 26-27 आपको यहाँ पे लिख लेना है। 26-27 लिखने के बाद डिटेल ऑफ इनकम में आ जाना है। यहाँ पे 9 नंबर में देख पा रहे होंगे नेचर ऑफ इनकम, मतलब ये जो फॉर्म आप भर के दे रहे हैं ये किस पर्पज पे भरते दे रहे हैं, आपको इसमें किसका इंटरेस्ट आता है और वो टैक्स बचाना। तो यहाँ पे सिंपली आपको अगर FD का इंटरेस्ट आता है तो FD लिखना है, और FD MIC का आता है तो FD MIC लिखना है। मतलब जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट आता है वो टैक्स बचाने के लिए फॉर्म भरे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखनी है FD और MIC, ठीक है। उसके बाद आपको एस्टीमेट इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब कि ये जो फॉर्म भर के दे रहे हैं आपका FD
का इंटरेस्ट कितना आता है एक साल में, वो आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर आपका एमआईसी का कितना आता है वो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना है। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने या फिर जोड़ने नहीं आएगा तो बैंक से पूछ के ये वाला भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जितना आपका टोटल का इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एफडी हो या फिर एमआईसी हो, जो भी चीज़ आप किए हैं बैंक में, उसका टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मेरा 50,000 आता है तो 50,000 यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद 11 नंबर ऑप्शन में यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। मतलब कि ये जो फॉर्म आप 121 भर रहे हैं, और भी बैंक में आप ये फॉर्म भरे हैं क्या, वो आपको पूछा जा रहा है। अगर और भी बैंक में ये फॉर्म आप जमा किए हैं तो यस करना है, और भी बैंक में आप ये जमा नहीं किए हैं तो नो करना है। मतलब कि एक आदमी का बहुत सारा बैंकों में फिक्स एमआईसी एफडी रहता है, इसीलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि और भी बैंक में इस फॉर्म को आप भर के दिए हैं क्या। तो ये फॉर्म हम और भी बैंक में भर के दिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम यस में करते हैं। अगर आप और भी बैंक में आप नहीं देते हैं तो नो में करना है। उसके बाद 11 नंबर का ए में पूछा जा रहा है ये फॉर्म नंबर 121 जो है और भी बैंक में आप भर के दिए हैं, वो कितने बैंकों में भर के दिए हैं। तो हम एक ही बैंक में भर के दिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक लिखे हैं। अगर आप ये फॉर्म एक ही बैंक में भर के देते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। हम ये बैंक ऑफ इंडिया छोड़ के एसबीआई में भी भर के दिए हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हम 1 लिखे हैं। तब कि आप जितना बैंक में ये जमा कीजिएगा उतना बैंक का आपको यहाँ पे लिखना रहता है। तो अगर आप सिंगल बैंक में एक ही बैंक में जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे खाली छोड़ना होता है। उसके बाद आपका 11 नंबर का बी में पूछा जा रहा है कि आप जो ये फॉर्म और एक बैंक में जैसे एसबीआई में हम भर के दिए हैं तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कितना आता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मेरा उसमें भी 50,000 का इंटरेस्ट आता है तो यहाँ 50,000 लिख दिए हैं। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में बस ही सारा फिक्स एफडी एमआईसी है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बस ये चीज़ जो 11 नंबर में है हम भरे हैं उसके कारण यहाँ पे हम 50,000 लिखे हैं कि जो मेरा और एक बैंक में एफडी एमआईसी है उसका इंटरेस्ट कितना आता है वो यहाँ पे लिखे हैं 50,000। उसके बाद 12 नंबर में पूछ रहा है कि 10, 11 और 11 बी का मतलब कि आप यहाँ पे जो भरे हैं 50,000 और ये 50,000 11 बी का टोटल जोड़ के कितना हो रहा है वो लिखना है। अगर यहाँ पे आपका 1 लाख होता है और यहाँ पे 50,000 होता है तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख लिखना था। और अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे 50,000 था और यहाँ पे भी 50,000 है तो इसीलिए हम टोटल दोनों को जोड़ के यहाँ पे 1 लाख किए हैं। अगर आपका एक ही बैंक में आएगा बस बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ पे जोन वाला आपका रहेगा इंटरेस्ट, वही वाला इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिखना रहता है। उसके बाद 13 नंबर का ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपका जो इनकम है टोटल वो 12 को जोड़ के कितना आपका हो रहा है। तो ये दोनों और इसको जोड़ के मेरा टोटल 2 हो रहा है तो यहाँ पे टोटल 2 लिख दिए हैं। अगर आपका सिंपल खाली यही वाला बैंक एक ही बैंक में रहता है इंटरेस्ट और ये आपको बस यहाँ पे जोड़ के लिखना रहता था, लेकिन मेरा तीनों जोड़ के जो होता है मेरा 2 लाख हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 लाख लिख दिए हैं। उसके बाद 14 नंबर ऑप्शन में आपको पूछा अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो टैक्स ईयर आपको यहाँ पे लिख लेना रहता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना रहता है, फिर रिटर्न ऑफ इनकम लिखना रहता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो ये जो कॉलम है 14 नंबर का कॉलम, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, इसे आप कुछ भी फिल नहीं करते हैं। तो मैं आईटीआर फाइल नहीं करता हूँ इसलिए इसे मैंने जो है कि कुछ भी इसमें नहीं भरा है। उसके बाद नीचे में आ जाइएगा डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो नाम है वो नाम आपको फिर से लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपका जो पेन नंबर है पैन कार्ड का नंबर वो आपको यहाँ पे लिखना रहता है। उसके बाद आपको पेज को पलट लेना होता है। पेज पलटने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, मतलब कि आपका जो अकाउंट में साइन है वो साइन आप यहाँ पे साइन करके आप यहाँ पे प्लेस में आपका जो प्लेस है मतलब जो जगह है आपका वो जगह का नाम लिख के डेट लिख के यहाँ पे नाम लिख के इस फॉर्म को आप जमा कर सकते हैं। पार्ट बी को पूरा आपको खाली छोड़ना, पार्ट बी में आपको कुछ भी भरना नहीं रहता है। ये फॉर्म आप जहाँ पे जमा कीजिएगा वहाँ के ऑफिस वाले ये सारा पार्ट बी को फिल करेंगे। तो ये फॉर्म पूरा कंप्लीट भर के हो चुका है और आपको इस फॉर्म में कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो लास्ट पेज में आप नोट में यहाँ पे देख पाएंगे कि सारा का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें क्या आपको भरना रहता है क्या नहीं भरना रहता, सारा डिटेल इसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो देख पा रहे होंगे फॉर्म नंबर 121 है जो पूरा कंप्लीट भर के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप भी इसी तरह इस फॉर्म को भर के अपना जो एफडी एमआईसी या फिक्स किए हैं उसका टैक्स सेविंग कर सकते हैं इस फॉर्म को जमा करके। और ये फॉर्म आपको अभी बहुत सारे बैंकों में आया नहीं है क्योंकि अभी लेटेस्ट में 15G और 15H को
रिमूव करके ये फॉर्म को लाया गया है, जिसमें आपको कुछ दिन बाद ये फॉर्म सारे बैंकों में आ जाएगा या फिर आ गया होगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लेना। आपको हम इस वीडियो में दिखा देंगे कि कैसे इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।